स्पेशल सेशन प्लान किया था फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर लाइक विलिंग टू प्रिपेयर फॉर द वैकेंसी दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय आरपीएससी RAs की, राइट? तो आई होप एवरी वन हुज देयर इन द क्लास वो बिल्कुल सीरियसली, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर्पस मालूम होना चाहिए। ये रैंडमली कोई डेमो लेक्चर वगैरह नहीं है। जिन लोगों को RS देना है 2025 के अंदर, जो कि 2 Feb, मतलब डेट भी रिलीज़ हो गई है, और ये अपने आप से RS की हिस्ट्री या बोलो RPSC की हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की और उसके अगले दिन डेट आ गई है। ठीक है, तो दैट शोज़ द सीरियसनेस के भाई एग्ज़ाम को लेके सीरियसनेस तो है। तो अभी इट इज़ लाइक हाउ मेनी मंथ्स टू गो? मैं से 4 to 5 मंथ्स आप मान के चल सकते हो। ठीक है, अभी सितंबर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 डेज तो ओवर हो चुके हैं। तो यू हैव सम 4 मंथ्स एंड कुछ 25 डेज। ठीक है, तो इतना कुछ आपके पास टाइम रहा है। चलो, नाउ सी, इस सेशन में अपन क्या क्या बात करने वाले हैं। पहली चीज़ कि आपको RS प्रीलिम्स क्लियर करने की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है अपनी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दूंगी। देन फ्रेशर्स के लिए स्पेसिफिकली ये रहेगा कि ऑब्वियसली जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको कुछ कुछ आइडिया रहेगा, ठीक है, बट जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं उनको ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। फिर मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस दिखाऊंगी कि अभी तक क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं प्रीलिम्स में, मतलब व्हाट आर द की एरियाज जहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, फिर अपन एक डिस्कशन इस पर भी रख लेंगे, क्या आपको अभी से सोचना चाहिए कि कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगी या करूँगा। ठीक है, एंड देन प्रीलिम्स की डेट्स तो ऑब्वियसली रिलीज़ हो गई हैं, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर प्रीलिम्स की डेट्स रिलीज़ हो गई हैं तो मेंस कब तक हो जाएगा, और उसके लिए भी हमें क्या अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इन सभी बातों पे अपन करेंगे ना। देखो, सबसे पहले तो बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की। वही काफ़ी लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न भी क्लैरिफाइड नहीं रहता है। सी, एग्ज़ाम पैटर्न इट इज़ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स आपको मालूम होगा कि इट इज़ 150 क्वेश्चन का आपका प्रीलिम्स होता है, 200 मार्क्स का होता है। हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे का होता है पेपर? 3 आवर्स है ना। ये चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन करते जाना, अदरवाइज मैं पीपीटी आपको, आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी। ओके, यू नीड नॉट नोट डाउन, आप बस सुनो आराम से। 150 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, 200 मार्क्स का पेपर होगा एंड 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के, एंड दिस इज़ जस्ट क्वालिफाइंग। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये लगता है इसके मार्क्स भी ऐड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप 1 नंबर से भी निकल रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, इनफैक्ट 1 नंबर से निकलना तो। ठीक है, तो आपको बस क्वालिफाइंग नंबर है, सिर्फ क्वालिफाई करना है जो कट ऑफ है, एंड यू आर इन द रेस, मतलब टू राइट मेंस। देन अपन बात करते हैं मेंस की। मेंस के अंदर वी हैव जीएस के 3 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड देन यू वन इज़ लैंग्वेज पेपर। तो 4 पेपर होते हैं, 200 इंटू 4 करोगे तो 800 मार्क्स का। सो दिस, ये जो 800 मार्क्स है ये एक्चुअल में आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, कि आप फाइनल लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे, दिस 800 मार्क्स में से आप कितना स्कोर करते हो, दैट विल डिसाइड। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द इंटरव्यू, जो कि अगेन 100 मार्क्स का होता है। सो ये दोनों का एडिशन होके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है अब बाकी सब, ये सब बात मैं नहीं करने वाली हूँ, और मैं ना ही ऐसा बिलीव करती हूँ कि कोई भी सीरियस एस्पिरेंट को इतना सोचना चाहिए कि भाई कितने पद हैं, देन कितने की इतनी ही वैकेंसी है, उसमें से रिजर्वेशन कितना हो गया, क्या बहुत इनर लेयर्स पे लेयर्स जाके आप देखोगे तो फिर ये सब चीज़ें देखने बैठोगे तो आपका मतलब कि इन सब चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। एक बार आपने सोच लिया आपका टारगेट क्या है, फिर आप उसके लिए मेहनत करो बस। ठीक है ना, देखो पहले अपन एक बार मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कट ऑफ वाली चीज़। नाउ 2023 का जिन लोगों ने दिया होगा, उसमें लास्ट ईयर जो 2023 का हुआ था अक्टूबर के अंदर, फाइनल कट ऑफ अपन जनरल के हिसाब से देखते हैं, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो आई शेयर द पीपीटी, तो वो पीपीटी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, एंड यू विल मतलब आराम से बैठ के आप कट ऑफ वगैरह का एनालिसिस अपने कैटेगरी वाइज भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ जनरल वाला लेके चल रही हूँ बिकॉज वो हाईएस्ट रहता है, उसके हिसाब से अपन बाकी सब देखेंगे ना। उसी जनरल ओके, नाउ सी, जनरल जो है उसका कट ऑफ आपने देखा होगा, मेल फीमेल का अलग होता है यहाँ पे, है ना। स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यू विल हैव अलग अलग आपका ये रहता है, मेल का अलग एंड फीमेल का अलग कट ऑफ निकलता है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख रहे हो जनरल मेल का इट इज़
69 कुछ, एंड फीमेल का देख रहे हो अब 97, कितने मार्क्स का डिफरेंस है? सिर्फ कुछ 2.5 नंबर का, ठीक है, 2.5 नंबर, इतना ही डिफरेंस है। तो एक्चुअल में लड़कियों में ज़्यादा कंपटीशन, एंड मोस्ट ऑफ योर योर गर्ल्स ही हैं, ठीक है, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, लड़कियों में ज़्यादा कंपटीशन है एक्चुअल में। सो 100 मार्क्स ये, एंड 97 रहा जनरल फीमेल का कट ऑफ। दिस वॉज फॉर 2023। फिर 2021 का आप देखोगे तो इट वाज जनरल का 84 एंड फीमेल का 79, ठीक है। अब आप देखो 84 से सीधा 100 पे जंप किए कट ऑफ, तो 15 मार्क्स का जंप हुआ है। देन आप 18 का देख लो, ठीक है, कट ऑफ जनरल का 78 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो ऐसे करके ऑब्वियसली आपने एक जनरल ट्रेंड देख लिया होगा कि कट ऑफ इज राइजिंग। अब आपका इंट्यूशन क्या बोलता है? 2023 में भी इट विल राइज, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेन इट्स लेस, एंड ये मान के चलो, देखो यार हर कोई पढ़ रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको मान के, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ, ठीक है। अपन को एक बबल में नहीं रहना है कि हो जाएगा, मतलब आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि कुछ नहीं, इतने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाना, इससे तेरा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो वो बबल वाली चीज़ में नहीं रहना अपन को, रियलिटी चेक अपना होना चाहिए। तो देखो 100.69 पिछली बार गई है, फीमेल का आप 97.09 कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो 100 कट ऑफ गई है आपकी पिछली बार। मैं बोल रही हूँ आप इस बार यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 110, 115, कुछ भी हो सकता है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। तो 100 से ऊपर जाएगी, आप ऐसा मान के चलो। अब 100 क्वेश्चंस या 110 क्वेश्चंस आप मान के चलो, अगर 110 मार्क्स आपको लाने हैं, कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपके नेट कुछ दिस थिंग नो, मान के चलो आप 83 से लेके 86 क्वेश्चंस आपको कुछ करेक्ट करके आने हैं, नेट करेक्ट क्वेश्चंस करके आने हैं। अब देखो 150 में से आपको मान के चलो, नेट करेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग्स हटाने के बाद में, ठीक है। तो 83, 86 इतने कुछ क्वेश्चन आपको करके आने हैं। सिंसियरली पढ़ाई करोगे, 5 महीने का टाइम मिला, और ये एक्चुअल में पता है दिस इज़ मैक्सिमम टाइम मिला है आपको प्रीलिम्स के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जिन लोगों ने पिछली बार दिया होगा उनको मालूम होगा कि जुलाई में वैकेंसी रिलीज़ हुई थी, 1 अक्टूबर को तो एग्ज़ाम ही हो गया था। उससे पिछली बार भी सेम चीज़ हुई थी, जुलाई में वैकेंसी रिलीज़ होती है, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाता है। सो हमेशा आपको आरपीएससी मोस्टली 3 महीना, 3.5 महीना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। इस बार आपको 5 महीने का टाइम मिला है, ठीक है। तो अगेन पढ़ने वाले लोग फिर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिला है, तो आपको अच्छे से उसको यूटिलाइज़ भी करना है, एंड बिकॉज पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिला है तो उसकी वजह से कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। और इनफैक्ट मैं अभी बोलूँगी आप मेजरली अपने दिस थिंग नो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, इन सारे डिस्कशन में इतना ज़्यादा मत जाना। मतलब आपको एक ऑब्वियसली एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे कितना टारगेट करना पड़ेगा बट ज़्यादा डोंट गो मच डीपर इनटू दिस डिस्कशन, ठीक है। और खासकर अपने फ्रेंड्स सर्कल में या फिर जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उन सब में, इन सब सारी चीज़ों के अंदर मत जाना। आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। तो ये एक बार आपने कट ऑफ वाली चीज़ देख ली, ठीक है ना। देखो इसके बाद में अब अपन को प्रिपेयर करनी है एक स्ट्रैटेजी कि हमें प्रीलिम्स निकालना है। प्रीलिम्स में अपन ने स्ट्रैटेजी, अपन ने बोला कि हमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में से अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और उसके बाद अगर नीचे जनरल ओबीसी, तो आप सेम मान के चलो, लगभग सेम कट ऑफ गया है, ठीक है। एंड बाकी सब कैटेगरीज में भी उतना ही कंपटीशन है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यू कैन कैलकुलेट, जो भी आप कट ऑफ है ना उसको 1.33 से कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज फॉर एवरी करेक्ट यू गेट 1.33 मार्क्स, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट यू 0.44 डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कैटेगरी वाइज आप अपना क्वेश्चन रेंज एक बार डिसाइड कर लीजिएगा। नाउ हैविंग डिसाइडेड दिस कि अपन को कुछ मान लो 85 क्वेश्चंस तो करेक्ट करके आने ही हैं 150 में से। अब वो कहाँ से हम करेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। वो हमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं उसके लिए भी सी अगैन आप एक एनालिसिस है इसके अंदर, 2013, 16, 18, 21, 23, इससे पहले भी हुए हैं प्रीलिम्स, बट अपन को इतना पीछे नहीं जाना, ठीक है। एंड मैं तो बोलूँगी आप मोस्ट प्रोबेबली 23, 21, 18 ये तीन को आप अपना ना बेंच मार्क लेके चल सकते हो कि मतलब कि दिस इज़ द पैटर्न विच इज़ बीइंग फॉलोड। 16, 13 थोड़ा अलग था, बट आप 23, 21, 20, 18 ये तीन को तो आप मान के चलो कि आपको इनको तो
जुडिशियसली फॉलो करना ही है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे यू हैव टू विजिट दिस पीपीटी अगैन एंड देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं। रैंडमली कुछ भी पढ़ना स्टार्ट मत कर दो, ना ही आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। ये चीज़ जो लोग पीछे पढ़ोगे ना आपकी, मेरे को 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं होगा। नहीं तो 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर उस 100% सिलेबस का ना ही आप रिविजन कर पाओगे। जब तक रिविजन नहीं कर पाओगे, प्लीज़ गो एंड विजिट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगेन नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू, देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट, ठीक है। तो इसमें डिस्करेज होने वाली जैसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, नेगेटिव होने की बात नहीं है। बट मैं बस आपको एक बता रही हूँ कि आपको जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है उसके अंदर प्लीज़ 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे आप मत भागना। मैं अभी पूरा सिलेबस भी डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए, ठीक है। आर वी देयर कनेक्टेड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो? ओके, नाउ सी, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। देखो 2013 से स्टार्ट करो, 16 क्वेश्चन, 15, 13, 15, 18, तो आप एवरेज, मैं आपको एक रेंज बता दूंगी, बाकी सारे का अपन देख के एक रेंज लेके चल सकते हैं। तो आप रेंज यहाँ पे ले सकते हो कि 15 तो मिनिमम क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा रहे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान का हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन होता है वहाँ से 15 क्वेश्चंस मिनिमम आप रेंज मान के चलो कि 15 से लेके 18 तक, 16-17 क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें भी देखो राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में भी यू हैव, राजस्थान का हिस्ट्री में एंशंट होता है, मिडीवल होता है एंड देन मॉडर्न होता है। अब देखो एंशंट हिस्ट्री में आपके एक ही टॉपिक आता है, दैट इज़ राजस्थान के एंशंट सिविलाइजेशंस, और वहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन उठ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आपको एंशंट हिस्ट्री तो कवर करना ही है। फिर उसके बाद में आता है आपका मिडीवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके ले दे के सिर्फ 5 टॉपिक हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आई विल से इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप कवर करो इसको, बिकॉज इट इज़ मोर सो, मतलब कि आप देखो सिर्फ 5 टॉपिक आपको कवर करने होते हैं। 1857 की क्रांति, पेजेंट मूवमेंट, विमेन का क्या रोल था, और ऐसे करके कुछ 4-5 मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक आते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है, हालांकि फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, बट देन वो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आप इजीली उनको टारगेट कर सकते हो, और मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनते हैं। फिर आपका आता है मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन जनरल आप इन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देख लो, अपने यहाँ के एग्ज़ाम्स देख लो, मिडीवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, और खासकर ये राजा महाराजा वगैरह के, उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हार्डली कोई एक बैटल पे क्वेश्चन आता है तो आता है। मिडीवल हिस्ट्री में मैं बोलूँगी, अगर आपको, काफ़ी लोग डरते हैं इस मिडीवल हिस्ट्री से कि राजा महाराजा, कौन से राजा का कौन सा बेटा, ये हमसे याद नहीं हो रहा। मैं आपको सिर्फ बोलूँगी एक एक रियासत उठाओ, उसमें उस राजा के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो आप पढ़ लो, एक लिस्ट बना लो आपकी बैटल्स की, इतना मोर देन इनफ है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, मिडीवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, और क्वेश्चन बिकॉज यहाँ से हार्डली देखो 1 या 2 आएंगे, उसमें भी मैं आपको बोलूँगी अगर ये सब करने की भी आपकी इच्छा नहीं है, मिडीवल हिस्ट्री में आप सिर्फ PYQs टारगेट कर लो, ठीक है, कि आज तक RPSC ने क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, वो आप दिस थिंग ना आप कवर कर सकते हो। अच्छा, इन सब चीज़ों में मैं आपकी क्या क्या मदद करने वाली हूँ वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगी, ठीक है। तो ये आप अप्रोच रख सकते हो कि जब आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, अपन राजस्थान की हिस्ट्री में एंशंट आपको कवर करनी है, मॉडर्न आपको पूरी कवर करनी है। मिडीवल हिस्ट्री अगर थोड़ी सी हेक्टिक लगती है आपको, नहीं इंटरेस्ट आता राजा महाराजा और ये सारी बहुत सारे नाम लगते हैं सेम सिमिलर से, और ऐसे करके आपका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो रहा है, यू कैन सिंपली स्किप इट। लेकिन पूरा ऐसा रैंडमली स्किप नहीं करना है, PYQs इसके कवर कर लो, ठीक है। इसके सिर्फ PYQs जो जो आज तक RPSC ने सारे एग्जाम्स में राजा महाराजा और रियासतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वो आपको कवर करना है, इंटरेस्टिंग है, एंड अगेन दिस थिंग नो इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड वही आपके कुछ 7-8 फिक्स टॉपिक है कि राजस्थान का, अभी मैं जब सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूँगी तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी सिलेबस का जब डिस्कशन होगा कि आर्ट एंड कल्चर में कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं RPSC के जहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं, वो तो वो आपको करना ही है ना। आर्ट एंड कल्चर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आप कर सकते हो, टारगेटेबल है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिया की हिस्ट्री। ना देखो, इंडिया की हिस्ट्री एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, अगेन 3 टाइप की हिस्ट्री आपसे अपने सिलेबस के अंदर है।
ना यहाँ पे भी अगेन देखो एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न के अंदर अब इंडिया की हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ी है उनके लिए अच्छी बात है, वो थोड़ा सा उसको ब्रश अप कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, आपको भी सिर्फ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करके जाने हैं मिडीवल हिस्ट्री में से और एंशंट हिस्ट्री में से, ठीक है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री आई विल सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर कवर करो मॉडर्न हिस्ट्री। रीज़न बीइंग क्योंकि आपका दिस थिंग नो आपको मेंस भी लिखना है। तो अब जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आपको ऑब्वियसली बेसिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडिया की पॉलिटी हो गई, इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, ये आपके मेंस प्रीलिम्स से पहले कवर हो जाने चाहिए। मतलब कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया आपने, मेंस का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपके ऑलरेडी कवर हो जाने चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूर बोलूँगी आपको कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर करो, ठीक है। तो इसमें मैंने वेटेज अगेन बता दिया आपको। येस, इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी ने हैंड रेज किया था? नहीं, ओके। क्या बात कर रहे थे बहन? हाँ, यहाँ पे जो आपको ये बाइफर्केशन मिल रहा है, मतलब जो क्लासिफिकेशन मिल रहा है, इट इज़ एंशंट मिडीवल मॉडर्न का। AMM मतलब कि एंशंट है, ये मिडीवल है, ये मॉडर्न है। तो अब देखो ज़्यादा वेटेज नहीं है इनका। अगर आप कैलकुलेट करोगे 2 3 5, यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख रहे हो कि मतलब कि इसका जो रेंज रह रहा है ना, मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन जाएगा, 11 12 भी जा सकता है, ठीक है। बट 10 एक ऑन एन एवरेज आप इतना कुछ लेके चल सकते हो, ठीक है, कि 10 क्वेश्चन और कम पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको बोलूँगी एंशंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है। एंशंट मिडीवल के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में आपको जब सिलेबस डिस्कशन होगा वो मैं आपको हाईलाइट करके दूंगी कि हाँ ये टॉपिक्स तो आप कवर करो। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। आजीविका सेक्ट दे रखा है, एक छोटा सा टॉपिक आता है, 5 मिनट का टॉपिक है, क्यों छोड़ के जाओगे आप उसको, ठीक है। फिर आपको दे रखा है साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट अपने नेहरूवियन एरा के टाइम पे क्या हुआ था। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और वहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि वो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक्स जो बिल्कुल वाइड ऐसे दे रखा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा छोड़ने का गुंजाइश है, आप छोड़ दो, ठीक है। बट जो बिल्कुल स्पेसिफिक दे दिया ना कि विजयनगर एम्पायर के कल्चरल अचीवमेंट्स, अब ये अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने दे दिया कि वो आपसे बस इतना चाह रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर के कल्चरल अचीवमेंट्स आपको मालूम हो। तो वो 2 पेज के नोट्स बनते हैं उसके, और उसको आप 2 3 बार रिवाइज कर लो, आपका क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है, ओके। देन मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर आप कवर करोगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अगेन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड छोटा सा पोर्शन आता है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको बेसिक जो NCERTs होती है, जो आपने 9 10th 11th 12th में जो पढ़ा होता है कि इंडिया में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर दिल गिव यू माउंटेन रेंजेस, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगेन फैक्चुअल तो होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, बट बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो इंडिया की ज्योग्राफी में अगेन आप रेंज देख सकते हो। अब देखो इंडिया की ज्योग्राफी में आपको सजेस्ट कर रही हूँ करने के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, बिकॉज छोटा सिलेबस है उसका, इसको किया जा सकता है 5.5 महीने, आपको 5 महीने का जो टाइम मिला है, या मान लो 4.5 महीने का, तो उसमें आप इसको टारगेट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको कवर करने में, ठीक है। तो इंडिया की ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड जो लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, खासकर जिनके साथ ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रहा है, तो आपको तो अच्छे से इसको कवर करना है, ठीक है। या फिर 11th 12th में भी काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको करना है ये वाला, बिकॉज इसमें लास्ट टाइम देखा गया था देयर वर मेनी क्वेश्चन इंडिया की ज्योग्राफी से आए थे। हमेशा ऐसा ट्रेंड रहता नहीं है, बट देन देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और आप हमेशा देखोगे कि दिस थिंग नो आपके आप 8 to 10 क्वेश्चंस के बीच में आप अगेन इसकी रेंज लेके चलो, आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब कि मैक्स टू मैक्स वो 10 भी पूछ सकते हैं आपसे, 8 भी पूछ सकते हैं, और उससे कम भी। तो डिपेंडिंग ऑन यू, लास्ट में जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसके हिसाब से आप सोच लेना कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्या कवर करने हैं। बट देन अगेन आई विल सजेस्ट कि आप इसको करो, बिकॉज इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। इट इज़, अगर अच्छे से पढ़ने बैठे हो, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इसी को आप पढ़ रहे हो, तो आपका आराम से सिलेबस इसका 3 4 दिन में, अगर आप डेली बेसिस पे कुछ 5 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो आराम से आपका कवर हो जाएगा एक हफ्ते भर के अंदर भी, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है राजस्थान ज्योग्राफी। इट इज़ मस्ट। राजस्थान का पोर्शन तो आपको बहुत रेयरली कोई छोड़ना है। राजस्थान जीके ही है जो आपका नैया पार लगाएगी प्रीलिम्स के अंदर, मैं बता रही हूँ,
ठीक है, बिकॉज बाकी रैंडमली कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान का बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राजस्थान तो आपकी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, प्रीलिम्स निकलेगा तो उसी से निकलेगा, ठीक है, ये चीज़ मान के चलो। सो राजस्थान ज्योग्राफी, और आप देखो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, 15, तो मतलब आप मिनिमम मान के चलो 15 क्वेश्चन तो वो पूछ ही रहे हैं आपसे। तो अगर आप रेंज लेके चलोगे तो अगेन राजस्थान ज्योग्राफी ही अपने आप में 15 क्वेश्चन, एंड सबसे इजी पड़ता है आपको, राजस्थान के जितने भी आप चीज़ें पढ़ोगे उसमें ज्योग्राफी आपको काफ़ी इजी पड़ता है, बिकॉज इसका सिलेबस अगेन बहुत कन्फाइंड है। बाकी आर्ट एंड कल्चर इन सब का बहुत फैल जाता है, अंदर ही अंदर खुलते जाते हैं, मतलब कि लेयर्स उसकी, बट देन राजस्थान ज्योग्राफी का इट इज़ वेरी कन्फाइंड सिलेबस, सो यू शुड टारगेट, एंड इनफैक्ट आपको करना ही है राजस्थान ज्योग्राफी। देन देखो नेक्स्ट आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में वही बेसिक जो आपको लक्ष्मीकांत है वो आपको पढ़नी होती है। इंडियन पॉलिटी में आप क्वेश्चन का रेंज देख रहे हो कि 10 से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, एक जगह एक बार कभी 9 गया होगा, इसके अलावा आप देख रहे हो कि 10 से नीचे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, 10 क्वेश्चन मिनिमम इंडियन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। देन राजस्थान पॉलिटी में भी आजकल भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब राजस्थान पॉलिटी में दो अप्रोच रहती है, एक राजस्थान पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन जो आपके गवर्नर से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर के आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड हो गए, हालांकि ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है राजस्थान पॉलिटी। इसमें कुछ एक पोर्शन आता है कमीशंस और इन सब का, जब मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, बट देन राजस्थान पॉलिटी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगेन भी आप यहाँ पे भी फिर से एक रेंज लेके चलोगे तो 10 क्वेश्चन मिनिमम राजस्थान पॉलिटी से भी आ रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में लास्ट टाइम ऑल्सो देवर 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे भी थे, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे कि इनमें से कौन सा पब्लिक गुड है, दिस थिंग नो, फिजिकल पॉलिसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाते हैं। तो अगैन इंडियन इकोनॉमी में मैं कुछ आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊँगी, आपको पूरा नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको कवर कर लेने हैं, सोर्सेज वगैरह भी आई लेट यू नो, ठीक है। तो 2 to 3 क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसके अंदर बनते अभी रिसेंट में, और बनेंगे तो भी वो करंट अफेयर्स बेस्ड बनते कि या तो आपसे बजट से कुछ स्कीम उठा ली जाएगी, मेजरली करंट अफेयर्स, या फिर इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर होता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन रहता है, उसको आप थोड़ा सा मतलब कि इतना फिलहाल तक का ट्रेंड ये बोलता है कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बने, और पूछेंगे तो भी आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है। देन यू हैव राजस्थान का इकोनॉमी। राजस्थान का इकोनॉमी इज़ एक्चुअली द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अब राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, तो ऑब्वियसली आप राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स पढ़ रहे हो, हम लोग कनेक्टेड है ना, आर यू पीपल लिसनिंग? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. राजस्थान इकोनॉमी जो है इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में राजस्थान का जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, देन आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और इन सब से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान तो आपको करना ही है, देखो हर जगह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजस्थान अपन को छोड़ के नहीं जाना है। देन यू हैव साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। ना जिन जिन लोगों के पास साइंस रहा है, ठीक है, उनके लिए मैं बोलूँगी ये गोल्डन दिस थिंग नो, आप एरिया है फ्रॉम वेयर यू कैन फेच ब्राउनी पॉइंट्स, मतलब कि और इतनी टफ साइंस नहीं पूछी जाती है, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब आप सोचो कि एक बार 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है आपकी, तो उसमें कौन से रेंज पे दिस थिंग नो कि आप पार्टिकल्स को स्टडी करते हो, सो व्हाट इज़ दैट, मतलब कि पावर पूछ ली थी उन्होंने कि 10⁻⁻9 से लेके 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जो सिर्फ ये पढ़ के जाएगा ना कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, आप इजीली आंसर कर दोगे। सो अगैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप, इसमें ना आपको सिलेबस ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, बट जब आप उसको करने बैठोगे तो वो आपके टॉपिक्स आधे आधे घंटे से ज़्यादा के नहीं हैं, ठीक है। तो अगैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग कंफर्टेबल है उनको करके जानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप क्वेश्चन की रेंज देखो यहाँ पे 15 से कम क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में पूछे ही नहीं हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इस बार का आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, ग्रीन एनर्जी कौन सा है इनमें से, ठीक है, और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी आते हैं, वो एग्ज़ाम प्रेशर में आपको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन आते हैं। 4 आपको बीमारियों के नाम दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ है, कौन सी वायरल डिजीज़ेज़ है। सो जिन्होंने भी एक ठीक ठाक प्रिपरेशन
प्रिपरेशन की होती है उसको मालूम होता है कि कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल डिजीज़ है, बिकॉज वो आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते। इसमें भी आपको साइंस एंड टेक में भी जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी हुआ, वो अगैन करंट अफेयर्स बेस्ड होता है कि गवर्नमेंट ने कौन से भी रॉकेट लॉन्च किए, या फिर इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग पे आ जाएगा। ठीक है, देन लास्ट ईयर जैसे अपना आदित्य L1 मिशन हुआ, देन देयर वाज दिस थिंग नो चंद्रयान मिशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन थे, या तो करंट अफेयर्स होगा टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर, तो और जो बेसिक साइंस है वो इतनी बेसिक होगी जो आपने 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि बेकिंग सोडा का दिस थिंग नो केमिकल फॉर्मूला बता दो, तो अगर जब आप पढ़ोगे, अभी स्टार्ट करोगे, हो सकता है आपका थोड़ा पढ़ाई में गैप आ रखा हो तो आपको ऐसा लगेगा, अदरवाइज आपने पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये जो डिजीज़ के नाम हैंगे तो बिल्कुल ईजी सा साइंस आता है। जो लोग आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो साइंस का नाम लेते ही उनको ऐसे ही पता नहीं एनजाइटी हो जाती है, एनजाइटी छोड़ो उनको डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है, एनजाइटी डिप्रेशन नहीं करना है, बहुत बेसिक है। ठीक है, देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। अगैन रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो है आपका, हमेशा आप एक क्वेश्चन की जब आप रेंज लेके चलोगे 20 क्वेश्चन है, मैंने इसको आगे जाके और बाइफर्केट कर दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी 10, 2023 में। 2021 में देखोगे 10 एंड 10, इसमें भी आप सेम देख रहे हो कि मतलब आप देख रहे हो कि 20 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जा रहे हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग में देखो, मैथ्स हो सकता है कुछ लोगों की बहुत ख़राब हो, और कुछ लोगों को तो एक तो एनजाइटी डिप्रेशन, कुछ लोगों को फीवर आ जाता है मैथ्स से। ठीक है, तो वो अब उसमें भी कुछ एरियाज़ हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ। डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आता है, आपको ग्राफ दे देते हैं। याद है अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, ग्राफ्स वगैरह बनाते थे, और फिर आपको बस बेसिक कैलकुलेशन करना होता है कि उसका परसेंटेज वगैरह निकालना होता है। सो आई डिस्कस मतलब कि सिलेबस में कि कौन कौन से इनमें से आप कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से दिस नो टॉपिक्स दैट कैन बी कवर्ड, जो आप यहाँ से आपके कवर किए जा सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग। तो आप लोगों को करना है। ठीक है, अभी आपके पास 4.5 महीने हैं, डेली बेसिस पे आप रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रो हो जाओगे इसके अंदर। बहुत कोई आईवी लीग टाइप के और ऐसे कोई बहुत ऐसे जिस नो MBSC या फिर आप UPSC वाला CSAT भी देख लो, उतना भी लेवल नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो उससे कम ही पूछा जाता है। तो मैथ्स रीजनिंग भी टारगेटेबल है, डुएबल है, प्रोवाइडेड कि आप डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एंड अगेन PYQs देखोगे तो आप शांत दिमाग से बैठोगे तो आधे क्वेश्चंस आपको खुद यूं ही आ जाएंगे। तो मैथ्स रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको छोड़नी नहीं है। रीजनिंग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मतलब अगर आप रीजनिंग आप अगर नहीं करके जा रहे हो ना, ऐसे आपसे बाकी सारे लोग होंगे जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे गेन कर रहे होंगे। एंड दिस थिंग नो, यहीं पे एक मेजर आप डिफरेंस देखोगे मैथ्स और रीजनिंग वाला, मतलब कि ये वो पोर्शन होगा अगर आप बिल्कुल सोच रहे हो कि हम छोड़ ही देते हैं, हम तो बाकी सब्जेक्ट्स ही पढ़ लेते हैं, दिमाग हमारा चलता नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो बाकी लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको वो यू शुड नॉट लेट दैट हैपन, है ना। तो आपको मैथ्स रीजनिंग भी टारगेट करना है। देन देखो नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। सो दिस इज़ राजस्थान का करंट अफेयर्स आई एम टेलिंग, जो कि 9, 7, 12, 4, 5 और कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलो कि 9 से 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान का करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं। देन राजस्थान का गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, वहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही हैं, वो तो आपको करना ही है। ठीक है, देन देखो इंडिया के डिफेंस में वही करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स, प्लस अगर आप राजस्थान के भी कर लो, चलो इनका साथ में ही देख लो आप कि करंट अफेयर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगर आप एक बेसिक रेंज पे जाओगे, कि हमें एक रेंज बता दो मैम कि कितने क्वेश्चन पूछता है RPSC, आप मान के चलो 25 क्वेश्चन तो आते ही हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आपसे पूछे ही जाते हैं। अब आप बताओ, अपन ने जो कट ऑफ देखा उसके बाद में अपन ने एक रेंज ऑफ क्वेश्चन दिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमें आने ही चाहिए, नेट करेक्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट फिगर? 85। 85। ठीक है, कि 85 तो अपन को नेट करेक्ट करने हैं। आपका नेगेटिव काट पीटने के बाद बोल रही हूँ मैं, नेगेटिव क्वेश्चंस काटने के बाद में। ठीक है, तो 85 तो आपको नेट करेक्ट करके आने हैं क्वेश्चंस। अब 85 करेक्ट करके आने हैं, जिसमें आप बताओ राजस्थान GK आ रहा है आपका 55 से 60 क्वेश्चंस। ठीक है, आप पूरा कैलकुलेट करके देखोगे तो राजस्थान का क्वेश्चन आपसे
55 से 60 क्वेश्चन। एंड इनफैक्ट ये तो आप एक जनरल ट्रेंड भी देखोगे कि राजस्थान के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 55 से 60 क्वेश्चन जो है वो आपके राजस्थान के बन रहे हैं। उसके बाद में अगर आप करंट अफेयर्स के ऐड कर दो 25 से 30 क्वेश्चन, ये कितने 90 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। फिर आप मैथ्स और रीजनिंग, चलो आप मैथ्स के 10 हटा दो, आपके 10 रीजनिंग के आप ऐड कर दो, ठीक है, ये 100 क्वेश्चंस हो गए। फिर अगर आपने साइंस एंड टेक उठा लिया जो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, या फिर मान लो इंडियन पॉलिटी उठा ली, या इंडिया का या वर्ल्ड का ज्योग्राफी उठा लिया, उसमें से मतलब कि आपने कुछ या से हिस्ट्री लिया, और उसमें जो आप दिस थिंग नो कुछ कुछ जैसे कि मान लो कि बहुत से लोग होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन में इंडियन दिस थिंग नो इंडियन पॉलिटी रहा होगा, तो आप क्यों छोड़ के जाओगे उसे, 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इंडिया के सब्जेक्ट के जिस भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन रहा है, आप कंफर्टेबल हो, यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आपको साइंस एंड टेक वाला मौका नहीं छोड़ना है, आपको साइंस एंड टेक अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी बहुत अगेन इतना कोई टफ नहीं आता, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको करके जाना है। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको उठा लेने हैं इंडिया के सब्जेक्ट। देखो वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको सब कुछ टच करना ही है। क्यों आप प्रीलिम्स क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है। एंड बिकॉज इन्होंने इस बार प्रीलिम्स का डेट आपको पहले दे दिया है, आप मान के चलो मतलब कि आप इन सब चीज़ों को, हालांकि सोचना बहुत बेकार की बात है कि एग्ज़ाम जैसे नो के आगे का पोस्टपोन हो गया हो जाएगा क्या, बिकॉज ये एक ट्रेंड रहता है आरपीएससी की। जैसे कोई वैकेंसी जिस दिन रिलीज़ होगी उसके अगले दिन ही स्टूडेंट्स शुरू हो जाते हैं कि ये तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो इन सब चीज़ों में आप मत पढ़ना, ठीक है। आप बस ये मान के चलना कि अगर मैं प्रीलिम्स टारगेट कर रही हूँ मतलब मुझे मेंस भी लिखना है, तो आपको उस हिसाब से भी थोड़ा सा सोचते हुए चलना होगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप अगर फुल फ्लेजेडली एक स्टूडेंट लाइफ में ही हो, अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको प्लीज़ इंडिया जीके भी अच्छे से करनी है, बिकॉज आपको मेंस आगे लिखना है, ठीक है। बिकॉज आप प्रीलिम्स क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपको मेंस लिखना है, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ सी, तो ये आप अपनी स्ट्रैटेजी रखो। प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैंने आपको बता दी कि आपको राजस्थान जीके तो हर हाल में पढ़ना है, आपके टिप्स पे होना चाहिए। उसमें भी मैंने आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज बता दिया, आप बस मिडीवल हिस्ट्री पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बाकी सब आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे शुरू कर दो आप, ठीक है। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स देखो मेजरली आरपीएससी बहुत रीसेंट का, मतलब कि मान लो मैक्स टू मैक्स 8 महीने जितना लेटेस्ट ही पूछता है, ठीक है। तो जैसे कि सपोजली आपका एग्ज़ाम होगा फेब में, और मान लो कि आपके फेब सेकंड को ही है वैसे, ठीक है। तो आप मान लो कि आपको जनवरी में आपको ख़त्म, जनवरी से पहले जो आपके 8 महीने होंगे वो सारा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और अगले जो 4 महीने का होगा वो थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ना होगा, बट 1 साल का आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर यू हैव टू कवर। अभी आपको मालूम है और जिन लोगों ने भी पहले पेपर्स दिए होंगे आपको मालूम होगा आरपीएससी स्पोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्पोर्ट्स अफेयर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगैन जो ये ओलंपिक्स हुआ है, पैरालंपिक्स हुए हैं, ठीक है, इन पे बहुत भर भर के क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज ये इनका जनरल रेट है। आप पिछली बार भी स्पोर्ट्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। हालांकि बहुत ऐसे क्वेश्चन थे कि मुझे नहीं लगता वो कोई भी कर पाया होगा, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आप खुद पढ़ के देख लोगे कि कोई कोई मेडल जीता है उसका, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि जो आप आंसर जानते हो वो तो उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था। फिर वो पूछते हैं कि ये सो एंड सो पर्सन, इसको ये मेडल मिला है, उसका कॉम्पिटिटर जीता था, उसका जो कॉम्पिटिटर था उसने कितना केजी वेट उठाया था। सो ऐसे बहुत स्टूपिड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन को देख के आपको एग्जाम में डरना नहीं, बिकॉज वो स्टूपिड क्वेश्चन किसी को भी नहीं मालूम होते हैं, ठीक है। बट देन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो बेसिक वाले होते हैं वो आपको आने चाहिए, खासकर ओलंपिक्स पैरालंपिक्स, ये आपको अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको करना है, राजस्थान जीके करना है। देन राजस्थान जीके में भी प्लीज़ एक चीज़ लेके चलो, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बजट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज यहीं से मेजरली क्वेश्चन बनते हैं। इस बार जो मेंस का पेपर आया है वहाँ पे भी राजस्थान और इंडिया का इकोनॉमी, सारे जो क्वेश्चंस थे वो इकोनॉमिक सर्वे से ही बने थे, इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो एंड राजस्थान इकोनॉमी ऑल्सो। तो इकोनॉमिक सर्वे आपके टिप्स पे होना चाहिए, राजस्थान जी के आपके टिप्स पे होना चाहिए, करंट अफेयर्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। मैथ्स रीजनिंग में आई विल सजेस्ट कि मैथ्स के बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स हैं जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, और बिल्कुल ही मैथ्स से बोलते हैं ना वॉमिटिंग होती है, तो फिर तो आप छोड़ ही दो।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी खास मतलब कि ठीक ठाक मैथ्स है, आप कर लेते हो सॉल्व, तो यू शुड ट्राई फॉर इट, बिकॉज ये वो एरिया है जो बाकी सब छोड़ रहे होंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन छोड़ रही होगी, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में रीजनिंग तो आपको ऑफकोर्स प्रैक्टिस करना है, वो आपको करना है। फिर आप इंडिया जीके के कुछ कुछ सब्जेक्ट उठा लोगे, ठीक है, जहाँ पे भी अब मैं उसमें आपको स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स बता दूंगी कि ये आपको ज़रूर करने ही है। ठीक है, यहाँ तक आपको थोड़ा क्लैरिटी हुआ अभी क्या करना है? ठीक है, देन उसके बाद में देखो अब आपको दिस थिंग नो करना कैसे है। नाउ सी सपोजिटली, नॉट सपोजिटली बट ऑफकोर्स अपन को मालूम है 2 फरवरी आपका एग्ज़ाम है। नाउ अभी आपका चल रहा है सितंबर, ठीक है, देन यू विल हैव अक्टूबर, नवंबर, जस्ट अ सेकेंड, December, and then you have January, right? Now see, बिकॉज ये एग्ज़ाम बहुत फैक्चुअल नेचर का है, आप मान के चलो कि आपका जनवरी सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास जनवरी का महीना है ही नहीं, आपके पास जनवरी सिर्फ रिवीजन के लिए ही आपका यूज़ होना चाहिए। ये वो महीना होगा जिसमें आप करंट अफेयर्स 2 बार रिवाइज करोगे, इकोनॉमिक सर्वे आपको 2-3 बार रिवाइज और करना पड़ेगा, आपको राजस्थान जीके पूरी अच्छे से रिवाइज करनी होगी। ठीक है, आपने जो भी दिस नो टेस्ट सीरीज़ अगर आप कोई ज्वाइन करोगे तो उसके क्वेश्चंस आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो जनवरी का महीना तो आपका सिर्फ रिविजन का जाना चाहिए। 2 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और ये होएगा अच्छी खासी ठंड वाले दिन। ठीक है, तो जनवरी का महीना आप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। ठीक है, तो अब बताओ आपके पास टेक्निकली कितने दिन बचे हैं? दिसंबर का महीना, नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर। सितंबर में जिसमें भी आज का दिन आपका गया, ठीक है, तो टुडे इज़ लाइक 6th, सो यहाँ पे आपके पास होंगे कुछ 24 डेज। ठीक है, देन अक्टूबर के आपके पास सबका एवरेज चलो 30-30 लेके चलो, बिकॉज 1-2 दिन आपके वैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअल में यू हैव 90 एंड देन यू हैव सम यहाँ पे कितने दिन हो गए आपके पास? 114 डेज। अरे भाई कैलकुलेट, मैथ्स आपको देना है एग्जाम, मुझे थोड़ा ना देना है। 114, हाँ 114 डे। ठीक है, अब आप इसको दिस थिंग नो 114 डेज या फिर जितने भी दिन आप कैलकुलेट कर रहे हो अपने, या फिर आप मंथली लेवल पे अपना खुद के हिसाब से प्लानिंग करोगे। मैं आपको एक फिक्स्ड प्लान नहीं दे सकती, बिकॉज मैंने आपको बता दिया सब अपने हिसाब से प्रायोरिटीज़ अब सेट करोगे खुद। आप आज मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगी ये वाली, आप खुद अपने प्रायोरिटीज़ एरिया सेट करोगे कि ठीक है मेरा राजस्थान, अब क्योंकि सब यहाँ पे एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपन एक ही कोचिंग में हैं, कुछ लोग बैच का स्टूडेंट है, कुछ लोग स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो सबका ही अलग बैकग्राउंड है, कुछ लोग कॉमर्स के हैं, कुछ लोग साइंस के हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो बिकॉज सबका ही, तो मैं आपको एक फिक्स्ड प्लान नहीं दे सकती कि तुम ये करो, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना है, मुझे मालूम है मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी कि साइंस एंड टेक पढ़ो, मुझे मालूम है ह्यूमैनिटीज़ वाले भाग जाएंगे कि हमसे याद नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं फिक्स प्लान नहीं दिया है मैंने आपको, इसीलिए नहीं दिया है। मैंने फिक्स प्लान आपको ज़रूर दिया है, राजस्थान जीके इज़ अ फिक्स प्लान, करंट अफेयर्स इज़ अ फिक्स प्लान, रीजनिंग इज़ अ फिक्स प्लान, एंड अब इंडिया जीके का आप खुद सोचो कि आप कौन से एरियाज़ को पिक करने वाले हो, और बहुत ही शिद्दत वाले हो कि भाई पेपर इस बार निकालना ही है, करना ही है, तो आप तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, आप तो इंडिया जीके में वो एटलीस्ट आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, ना यहाँ पे आप दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर कल से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड दिस थिंग नो प्लान अकॉर्डिंगली कि अपन को अब आप डेली बेसिस पे, अब वो वही चीज़ मैं आपको फिक्स प्लान नहीं दे सकती, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट के साथ लंबा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एंड देयर आर पीपल जिनको सब्जेक्ट स्विच करने पड़ते हैं, वो पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो वो अब आपको माइक्रो प्लानिंग आपको करनी होगी। एक मैक्रो प्लान मैंने दे दिया आपको एक, ठीक है, एक टाइमलाइन भी बता दिया मैंने कि जनवरी आपका पूरा प्लीज़ रिविजन में ही जाना चाहिए, एंड उससे पहले के जो आपके पास ये 3.5-4 महीने हैं, आप तो बस आपका मान के चलो कि ये इसी टाइम पे आपका जैसे ना 1 जनवरी आपका प्रीलिम्स है, ये मान के चलो। ठीक है, इससे पहले आपका सिलेबस तो एटलीस्ट
अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, जो मतलब चीज़ें आपके दिमाग में जा चली जाए इतना। फिर जनवरी का लास्ट महीना सिर्फ आपको रट्टे लगाने हो, आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपके जैसे ना सिलेबस में जो जो एरिया आपका आप कवर करना था वो सब आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके मतलब इसमें भी आपको क्या क्या कुछ स्पेशल चीज़ें आप कर सकते हो। पहली चीज़, यू हैव टू प्रैक्टिस राजस्थान जीके के PYQs, ठीक है। तो राजस्थान, बिकॉज जिन काफ़ी लोग हैं जिन्होंने राजस्थान जीके ऑलरेडी पढ़ लिया है मुझसे, तो आप लोग राजस्थान जीके के PYQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज वहाँ से आपके पीछे मतलब आपको आइडिया लग जाएगा और आपको क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। देन मैथ्स और रीजनिंग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ज़्यादा कुछ नहीं, यूट्यूब पे कोई भी सर्च किया, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप टॉपिक का नाम लिखना बस, ठीक है, और फिर कोई 2-3 अच्छे यूट्यूब चैनल्स ढूंढ लो एंड उन्हीं एक ही मेरे ख्याल से आपको 2 से ज़्यादा पे शिफ्ट नहीं करना है, 1-2 अच्छे चैनल ढूंढो और उन पे बस आपको बस यूट्यूब सर्व करना है कि सो एंड सो टॉपिक है आपका, एंड फिर उससे रिलेटेड वीडियोस देख लो और उनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस एंड वीडियोस के साथ ही प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा आपको दिस थिंग फ्रूटफुल रहता है, वो फ्लो में हो जाती है उनके साथ में सॉल्व वगैरह, ठीक है। तो आपको जब भी आप बोर हो रहे हो पढ़ाई से पढ़ पढ़ के और ऐसे एक्चुअल में आपको लगेगा कि दिमाग खुल गया मेरा मैथ्स या रीजनिंग करके, तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे कुछ कुछ वीडियोस देख के आप अपना मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देन उसके बाद में राजस्थान जी के थॉरली आपको प्रिपेयर करना है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन करंट अफेयर्स आपको रेगुलर बेसिस डेली बेसिस पे 1-1 घंटा करंट अफेयर्स का निकालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जिसमें आपको स्पेशल फोकस देना है स्पोर्ट्स के ऊपर, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, जो समिट्स होती हैं इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। इंडिया का करंट अफेयर्स काफ़ी पूछा जाता है, तो ये सब आपको करना है। देन PYQs के पास, सबके पास PYQs होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आपको कोई बुकलेट मिल रही है मार्केट में जिसमें उन्होंने, और ऑब्वियसली आपको आजकल हर मतलब कि मिल जाती है आसानी से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आपको कोई बुकलेट मिल रही है मार्केट में, अदरवाइज आप सिंपली RPSC की साइट पे जाओ। RPSC की साइट पर बस वो थोड़ा सा हेक्टिक इसलिए हो जाता है, RPSC की साइट पर जब आप जाते हो तो एक्चुअल में आपका इट हैपन्स नो कि आपको वो आंसर की से मैच करने में दिक्कत होती है, सो इट्स बेटर कि यू गो फॉर अ बुकलेट। अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की RS के पेपर्स की बुकलेट मिल जाए तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, देन उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यू विल परचेज अ बुक, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको रेफर ज़रूर करना है। देन उसके बाद में रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, यू कैन राइट अवे स्टार्ट विद अ टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कौन सी करनी है, आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश मीडियम के लिए, बहुत सारी तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के लिए एक्चुअल में थोड़ा सा देयर इज़ डार्थ ऑफ मटीरियल, अच्छा वाला मटीरियल एंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह। बट देन देयर आर सर्टन ऐप्स जैसे कि बायजूस हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, उन सब से आप मतलब कि कर सकते हो, मतलब कि उन सर्च फॉर इट, ठीक है। वो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एंड आई ऑल्सो, मुझे जैसे कुछ मिलता है बेटर आप लोगों के लिए तो मैं आई लेट यू नो इन द ग्रुप ओनली। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे। देन उसके बाद में वही चीज़ कि जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन में हैं, जिन्होंने यही कर रहे हैं, ठीक है, जिनका है कि RS ये वाला अपन को देना ही है, क्लियर ही करना है, तो आप लोग क्या करोगे, दिस थिंग नो, आप थोड़ा थोड़ा सा, अगर आप मेंस के साथ में, और जो लोग फ्रेशर्स नहीं हैं, ठीक है, तो वो लोग मेंस की अगर 1-2 घंटा आप निकाल सको तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब कि मान लो कि जो लोग फ्रेशर्स नहीं है, मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ ग्रुप में जिन्होंने पिछली बार भी प्रीलिम्स दिया था, ठीक है, तो आपकी बहुत सारी पढ़ाई तो ऑलरेडी हो रखी है। तो अगर आप अलग से कुछ जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एथिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, इनके लिए अगर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा निकाल पा रहे हो तो वो और अच्छी बात होगी, बिकॉज़ 5 महीने का टाइम है और आप फ्रेशर नहीं हो तो आप इतना अफोर्ड कर सकते हो। बाकी आप यू कैन जज योर परफॉर्मेंस बेटर, मतलब आप अपना प्रिपरेशन, मतलब मैं हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आपको ही मालूम होता है आप कितने पानी में हो, तो आप खुद का लेवल डिसाइड करके कि मैं कितने पानी में हूँ उसी हिसाब से आप डिसाइड करना कि क्या मैं अभी सिर्फ प्रीलिम्स की करूँ या मैं मेंस की करूँगी। मैं तो ये बोलूँगी जो लोग फ्रेशर्स नहीं है, पहले सब कुछ पढ़ रखा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेंस के लिए भी टाइम निकालो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा अगर निकाल सकते हो तो, ठीक है।
फिर लास्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी आपके पास एक्चुअल में 5 महीने हैं, ठीक है, और मुझे मालूम है कुछ लोग जिन जैसे वैकेंसी निकली ना, मतलब वो टूट पड़ेंगे किताबों पे, और टूट पड़ेंगे ऐसे मतलब किताबों पे कि वो बिस्तर पे बैठे रहेंगे या फिर जो भी अपनी टेबल चेयर पे बैठे रहेंगे 8-8 घंटे। मेरे ख्याल से आपको आराम से इतनी की सिटिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको 7-8 आवर्स धीरे धीरे आपकी सिटिंग, ऑब्वियसली बिकॉज अब आप बिल्कुल एक बोलते हैं ना फोकस मोड में आ चुके हो, तो आपकी सिटिंग आवर्स बढ़ेंगे, एंड बढ़ने भी चाहिए, ठीक है, बट उसके साथ में प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर हेल्थ। बिकॉज चलो मान लो 1 महीना आप डिले कर सकते हो अपने वॉक हो गया, योगा हो गया, जो भी आप करते हो तो ठीक है, और बिकॉज स्ट्रेस लेवल आपका नेक्स्ट लेवल जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपने के लिए घूमते फिरते दिस थिंग नो, कुछ वॉक वगैरह, कुछ मतलब कि का थोड़ा सा पड़ा ही है ना, घूमते फिरते भी कर लेना, ठीक है, थोड़ी वॉक अपने रूटीन में रखना या फिर जो भी है बस, क्योंकि मुझे लगता है 5 महीने का टाइम है ना, बहुत लंबा है। अगर आप मान लो सिर्फ 1 महीने बाद ही हो आपका एग्ज़ाम, या 1.5 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, तो आप फिर भी थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो शायद चल जाता है, बट 5 महीने, एंड सिंस फीमेल्स में आपको मालूम होगा पीसीओडी इज़ लाइक वेरी, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हर किसी को हिट कर रहा है, एंड फिर उसके थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब रहते हैं, आपका फाइनल एग्ज़ाम जाके बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो आपको वो चीज़ वो गलती नहीं करनी है। 5 महीने का टाइम है, मतलब आपको थोड़ा सा आधा 1 घंटा 45 मिनट्स अपने लिए भी निकालना है, ठीक है। एक चीज़ बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हालांकि आप बहुत सारे टॉपर्स को ऐसा बोलते हुए सुनोगे कि है ना सोशल मीडिया हम तो थे, ठीक है, हमें तो कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बट ये एक्चुअल में फैक्ट है। आप खुद नोटिस कर लो, आपने नोटिस भी किया होगा कि फ़ोन के साथ में पढ़ाई नहीं होती है, हो जाती है क्या आप लोगों से? ठीक है, तो ये चीज़ को है ना इतना इसमें एक्सपेरिमेंट करने में मत जाना, अगर मतलब कि आप दूर ही रहो इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये जितने भी हैं मतलब कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, जितना इनसे दूरी बना के रखोगे, मैं तो बोलूँगी वो फ्रूटफुल ही होगा आपके लिए, ठीक है। हालांकि सबका खुद का पर्सपेक्टिव होता है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया एज अ स्टूडेंट, मैं उसी चीज़ का आपको बोल रही हूँ। ये एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं, चाहे आप कितने ही बड़े महारथी होंगे, आप बोलते होंगे कि भाई हम तो है ना गीता पूरी हमारे अंदर, पूरा गीता का ज्ञान आ चुका है, हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप आराम से डिस्ट्रैक्ट आपको कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया से अगर जितना दूर रह सको वो बेटर ही है आपके लिए, ठीक है। देन उसके बाद में ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें आप टेलीग्राम रख सकते हो, यूट्यूब रख सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को यू कैन अवॉइड जो आपको पढ़ाई में नहीं हेल्प कर रही है। एंड अगर आप उन लोगों में से हो कि जो ठीक है 5-7 मिनट यूज़ कर लिया और फिर आराम से पढ़ाई कर रहे हो, तो अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इट्स टोटली अपॉन यू। देन ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जनवरी टोटली आपका रिविजन पे होना चाहिए, मेजर सिलेबस आपका बिफोर जनवरी कंप्लीट होना चाहिए, और प्लीज़ अपने सोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रखना, मटेरियल के पीछे मत भागना। वैसे भी इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए तो इंग्लिश मीडियम में मटेरियल की ही कमी है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर है ना मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। अपने नोट्स बना लो, लिमिटेड सोर्सेज से अपने नोट्स बनाओ और उनका मल्टीपल रिवीजन करो, टेस्ट वगैरह दो। और प्लीज़ ये कोशिश करना, मैंने ये एक जनरल ट्रेंड जो मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ, आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम नंबर मतलब कि अटेम्प्ट्स बढ़ाने की, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब बहुत सारे कोचिंग से बोलते थे कि सॉल्व करके ही आने हैं आपको इतने क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करते जाओ और फिर देखो कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो, आपका क्वेश्चन गैस वर्क कैसा है। तो प्लीज़ एमसीक्यूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना, ठीक है। तो बिकॉज सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग जो देखे हैं जिनको एमसीक्यू का अच्छा खासा नॉलेज होता है, कम नॉलेज होती है, भले ही किताबी ज्ञान कम होगा, बट एमसीक्यू का क्योंकि अच्छा नॉलेज होता है, प्रैक्टिस होती है, तो वो लोग निकाल लेते हैं एग्जाम्स। तो आपको भी वो करना ही है, मतलब इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट वाली चीज़ नहीं है, अब वो नेसेसिटी बन चुका है, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने ही हैं, ठीक है। बाकी आपकी कुछ और क्वेरीज